हर्ष कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत। साथियों, हम रेगुलर आपको अध्ययन करा रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लास 12th ओपन बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। का अंतर यानी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, राष्ट्र व राष्ट्रीयता का अंतर। तो सभी स्टूडेंट्स इस समय टॉपिक की हेडलाइन लिख लीजिए आप, राष्ट्र व राष्ट्रीयता में प्रमुख रूप से अंतर क्या है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्र व राष्ट्रीयता एक प्रकार से सूक्ष्म शब्द है और यहाँ सूक्ष्म शब्द का अर्थ है कि दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही शब्द से आती है। यानी हम ये कह सकते हैं राष्ट्र व राष्ट्रीयता एक प्रकार से, यानी पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि राष्ट्र व राष्ट्रीयता, राष्ट्र व राष्ट्रीयता एक प्रकार से सूक्ष्म शब्द है, एक प्रकार से सूक्ष्म शब्द है। यानी पहला पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक प्रकार से सूक्ष्म शब्द है, बहुत ही छोटा शब्द है। दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही शब्द से होती है। दूसरा पॉइंट लिखो कि दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही शब्द से होती है। दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही शब्द से होती है। देखिए, मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर चीज़ साथ का साथ मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें राष्ट्र और राज्य के बारे में जानेंगे अपन। इससे पहले इसका पहला क्लास मैंने अपडेट कर दिया था, उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आप रेगुलर उसका अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट है राष्ट्र व राष्ट्रीयता में प्रमुख रूप से अंतर क्या है। राष्ट्र व राष्ट्रीयता एक ही प्रकार के सूक्ष्म शब्द है, यानी हम कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म शब्द है और दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही शब्द से होती है। राष्ट्रीयता मूल रूप से एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है। तो हम यहाँ तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। यानी आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीयता क्या बच्चों, राष्ट्रीयता यहाँ पर एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है। ये एक मनोवैज्ञानिक भाव है जो कि एक ही देश में निवास करने वाले व्यक्ति के धर्म से संबंधित है, उसके रीति रिवाज से संबंधित है, उसके जन्म से संबंधित है, उसके राज्य से संबंधित है और उसके जिले से संबंधित है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। यानी राष्ट्रीयता को कौन सा शब्द दिया है, सांस्कृतिक शब्द है। ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भाव है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है। यह एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक भाव है। ये एक मनोवैज्ञानिक भाव है। कौन सा भाव है ये, मनोवैज्ञानिक भाव है। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है और ये कौन सा भाव है, ये एक मनोवैज्ञानिक भाव है। मनोवैज्ञानिक भाव का मतलब है कि एक ही देश में निवास करने वाले व्यक्ति के धर्म से संबंधित हो सकता है, उसके रीति रिवाज से संबंधित हो सकता है, उसकी वेशभूषा से संबंधित हो सकता है, उसकी भाषा से संबंधित हो सकता है। क्लियर हो गया। राष्ट्रीयता के लोगों में एकता की भावना होती है। आप हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रीयता लोगों में, यानी आप पॉइंट लिख लीजिएगा, राष्ट्रीयता सदैव लोगों में एकता की भावना होती है। एकता की भावना होती है। राष्ट्रीयता सदैव लोगों में एकता की भावना होती है। देखिए, मैं एक बात समझाता हूं आपको, बिल्कुल यहां पर समझें। राष्ट्रीयता, यहां थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा राष्ट्रीयता सदैव लोगों में एकता की भावना होती है। चलो अपन इसको कैसे समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, या कभी चुनाव की बात आती है, जैसे सरपंचों के चुनाव होते हैं, वैसे तो अपन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन जब सरपंच के चुनाव की बात होती है तो हम परिवार पे आ जाते हैं। अरे यार, ये अपना परिवार का है, अपना गाँव वाला है, इसलिए इसको अपन वोट करना है। वैसे तो भले अपन उसके दुश्मन है, लेकिन जब
एकता की बात आ जाती है, गांव के स्तर की बात आ जाती है, तो उस समय हम एक हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात करें। राष्ट्रीयता सदैव लोगों में एकता की भावना होती है। जैसे हमारे देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है तो उस स्थिति में हम एक हो जाते हैं। भले हमारे यहाँ देश में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां आपस में चुनाव के दौरान एक दूसरे पर सत्ता विरोधी आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन अगर बाहरी कोई भी एजेंसी हमारे देश पर सत्ता विरोधी कोई आक्रमण करे या आरोप लगाए तो उस स्थिति में हम एक होने की भावना रखते हैं। तो यहां शब्द यही है कि राष्ट्रीयता सदैव लोगों में एकता की भावना रखती है, यानी एकता की भावना सिखाती है, ठीक है, जो हमें एक दूसरों से अलग भी करती हैं और साथ भी मिला देती है। क्लियर हो गया। राष्ट्र लोगों का एक प्रकार से संगठित रूप है, ये एक प्रकार से व्यवस्थित रूप भी है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र, अब देखिए अभी तक हमने यहाँ पर राष्ट्रीयता पढ़ी है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राष्ट्र की। किसकी बात कर लेते हैं? राष्ट्र की। तो पांचों पॉइंट मैंने लिखा राष्ट्र। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, राष्ट्र क्या है। राष्ट्र को कैसे समझे? राष्ट्र लोगों का एक प्रकार से संगठित रूप है, यानी मैंने लिखा राष्ट्र लोगों का एक प्रकार से कौन सा रूप है? संगठित रूप है। राष्ट्र एक प्रकार से लोगों का संगठित रूप है। आप लिख लीजिए, राष्ट्र एक प्रकार से लोगों का संगठित रूप है, या इसको हम कह सकते हैं साधारण बोलचाल में व्यवस्थित रूप है। जब राष्ट्र के व्यक्ति को कोई एक चीज तोड़ती है तो आप हमेशा ध्यान रखना दूसरी चीज उसे जोड़ने का काम करती है, और जोड़ने का काम कौन करती है? राष्ट्रीयता। यानी जब राष्ट्र के लोगों को कोई एक वस्तु तोड़ने का काम करती है तो दूसरी वस्तु होती है जो जोड़ने का काम करती है, उसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं। राष्ट्रीयता सांस्कृतिक पद भी अपन मान सकते हैं। अगर हम राज्य के विकास की बात करें, अगर हम राज्य के विकास की बात करते हैं तो एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले राज्यों भी हो सकते हैं। अगर हम राज्य के विकास की बात करें तो एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले राज्य भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पूर्व सोवियत संघ में एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले राज्य भी निवास करते हैं। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझे? तो साथियों, आज की क्लास को हम एक बार पुनः आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने आज टॉपिक पढ़ा है राष्ट्र व राष्ट्रीयता में प्रमुख रूप से अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट है, राष्ट्र व राष्ट्रीयता एक ही सूक्ष्म शब्द से मिलकर बने होते हैं। दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही शब्द से होती है। राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है, ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भाव है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीयता सदैव लोगों में एकता की भावना होती है, और राष्ट्र एक प्रकार से संगठित रूप है जो एक तोड़ने का काम करती है तो उसको जोड़ने का काम करता है राष्ट्रीयता। क्लियर हो गया? आ गया साथियों समझ में? तो साथियों, क्लास कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको अगली क्लास कौन सी पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो पढ़ना है, उसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पर अगर आप पहले बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।